ऐसा लकोरिया जो अरसा से हो और जाने का नाम भी ना ले, मेरा ये नुस्खा एक बार ज़रूर आजमाएं। इससे ना सिर्फ लकोरिया का फ़ायदा होगा, बल्कि और बहुत सी खूबियां हैं इस नुस्खा में जो मैं बता नहीं सकता। जो भी मेरी माँ बहन इस नुस्खा को बनाएगी, वही इसके फ़ायदे जान सकेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरा आज का नुस्खा औरतों की बीमारी लकोरिया का है। ऐसा लकोरिया जो अरसा से हो और जाने का नाम भी ना ले, मेरा ये नुस्खा एक बार ज़रूर आजमाएं। इससे ना सिर्फ लकोरिया का फ़ायदा होगा, बल्कि और बहुत सी खूबियां हैं इस नुस्खा में जो मैं बता नहीं सकता। जो भी मेरी माँ बहन इस नुस्खा को बनाएगी, वही इसके फ़ायदे जान सकेगी। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे का टॉपिक है कोरिया। इसमें मेरी बहनों सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपने लेनी है। सबसे पहले आपने लेना है माजू, जिसे माजू भी कहते हैं। ये आप 6 दाने 6 अदद ले लें। ऐसे लेने हैं जिसमें सुराख ना हो, सब्ज़ रंग का ये होता है। ये आपने इस तरह को पुराना नहीं लेना, साफ साफ जिसमें कोई सुराख ना हो, ये आपने 6 अदद लेने हैं। और नंबर 2 पर आपने लेनी है दाल माश। ये आपने लेनी है आधा किलो। ये जी इसके अज्जा हैं। बनाने का तरीका ये है कि आपने माजू और दाल माश को आधा किलो पानी में अच्छी तरह उबालें। मेरी बहनों, जब ये अच्छी तरह पानी उबल जाए और इसमें आप देखें कि जब माजू फूल जाएं, माजू के दाने जो इसमें डालने हैं आपने पानी और दाल माश में, ये उबाला आएगा इसका, तो आपने माजू को चेक करना है। जब माजू फूल जाएं और नरम हो जाएं तो बस आपका नुस्खा तैयार है। अब करना क्या है कि आपने बीच में से माजू के दाने जो हैं वो निकाल लेने हैं। ये दाने थोड़े फूले होंगे और नरम होंगे। इसको आपने साए में खुश्क करना है। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं तो इसका पाउडर बना लें। बस ये पाउडर जो है ये आपकी दवाई है। अब आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, इसकी खुराक 1 रत्ती आपने लेनी है। 1 रत्ती खुराक शरबत अंजबार या शरबत संदल से लें। मेरी बहनों, ये नुस्खा इतना कामयाब है कि इसकी सिर्फ 3 खुराकों से आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने बड़ी बड़ी दवाइयों से फ़ायदा नहीं लिया होगा। ये देखने में तो बहुत आम सी चीज़ है और बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसके वो फ़ायदे हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके ऐसे फ़ायदे हैं जो आप जो भी इस्तेमाल करेगी औरत, वो ख़ुद हैरान हो जाएगी। एक बार इसको ज़रूर आज़माएं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।